गुरुजी, आपके पास तो हर चीज़ की स्पेशलिटी है और आप हस्तरेखा भी बहुत अच्छे से देखते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने सेशन के बाद मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और सब कुछ बढ़िया सही था, था। मैच हो रहा था, रियल थैंक था। यू जी। तो आप गुरुजी, अब मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बता दें कि हमें अपना हाथ दिखाने के लिए अगर नहीं टाइम है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का, तो हमें खुद से भी हर चीज़ आनी चाहिए कि मेरी हस्तरेखा में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है और क्या प्रेडिक्शंस हैं। देखिए, आप हस्तरेखा अपनी खुद भी देख सकते हैं लेकिन उसमें काफ़ी रेखाएं महीन होती है, बहुत पतली होती है, उनको लेंस से ही देखा जा सकता है। जो मोटी मोटी रेखाएं हैं उसकी पहचान क्या है कि देखिए, ये जो पर्वत है ये शनि देव की उंगली है, ये शनि देव की उंगली है। कहीं से भी रेखा आ रही है और यहाँ पहुंच रही है, तभी वो भाग्य रेखा है। ये रेखा यहाँ से जा सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ बीच से चल सकती है, बुध से आ सकती है, बृहस्पति से आ सकती है। इसकी जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतनी आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी। मान लीजिए 5 है तो इसका मतलब आपको 5 जगह से पैसा मिलेगा। और गुरुजी, कौन सा हाथ देखेंगे? दोनों। दोनों में चेक करेंगे। जी। पता है क्या, जब आप हाथ को ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे 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 मिलाएंगे तो आपका हाथ कंप्लीट हो जाता है। ये जो हाथ है ये हॉरोस्कोप से ज्यादा एक्यूरेट है। कई लोग कहते हैं कि भाई हाथ में तो रेखाएं चेंज होती रहती हैं, तो हॉरोस्कोप में भी दशाएं चेंज होती हैं, कोई भी चीज सेम तो नहीं रहती है। देखिए, ये बुध बुध का पर्वत है, ये आपकी कम्युनिकेशन को और लक को बढ़ाने वाला है। ये सूर्य देव का है। अगर इसके नीचे फिश बना है, जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में बनाया हुआ है, यहां फिश सबसे अच्छा होता है। ये देखिए, इसके नीचे देखिए, फिश का आकार कैसा होना चाहिए? मछली बिल्कुल ऐसे। ऐसे होगा, ऐसे होगा और यहाँ कट होगा। अच्छा, पूंछ का कट और आगे हाँ, से ये देखिए पूरा। ना, इसमें है, इसमें देखिए, इस हाथ में देखिए। हाँ, पीछे कट आ रहा है और आगे जी। से। और ये जो बृहस्पति वाला पर्वत है, अगर इसमें क्रॉस बना है इसका मतलब आपकी लव मैरिज होगी। मैंने एक पॉडकास्ट में किन्हीं को बताया था तो वो सरप्राइज हो गए थे। वो कहते कि मेरी भी लव मैरिज हुई है। चेक कर। तो और ये जो पर्वत है ये शुक्र देव का है। ये जितना मोटा होगा, जितना, ये माउंट ऑफ वीनस है। माउंट का मतलब ये पर्वत है सारे सारे के सारे। ये जितना ऊंचा होगा उतना उसको फाइनेंशियल गेन ज्यादा अच्छा होगा, लग्जरी होगी उसके घर में, गाड़ी घोड़ा फलाना ढिमकाना जो भी एक इंसान को चाहिए सब कुछ होगा। ये चंद्रमा का पर्वत है, ये इसका विदेश लाभ से संबंध है। ये जगह जो है ये राहु की है, ये मंगल की जगह है। कौन सी सर? ये वाली जगह है मंगल की। ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं ये शादी की रेखाएं हैं। ये साइड में जो होती है शादी हाँ जी। लेकिन अगर 2 हैं तो इसका मतलब ये नहीं 2 होंगी। हाँ। कई लोग खुश हो जाते हैं कि उनकी भी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से है, ये हाथ है। ये जर्नल तो कोई भी अपना देख सकता है। तो यहाँ पे जैसा आपने बताया शादी की रेखा होती है, जी। किसी की 2 है 3 है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, उसका मतलब होता है कि इसका किसी के साथ पहले बातचीत थी, अच्छा, या कोई लव अफेयर relationships। था, लेकिन बाद में कट गया है। फाइनल लाइन जो होती है वो शादी की। हाँ, इस मान लीजिए कोई पूछता है कि भाई शादी कब होगी, तो इसके और इसके बीच में जो जगह है इसको 60 साल मान लीजिए, 60 ईयर। फिर उस हिसाब से उससे देख लीजिए कि कितने साल में होना है, कोई भी देख सकता है। ये मैंने जो चीजें बता रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा। अगर राहु देव के यहां फिश बनी है तो इसका मतलब है कि उसकी टक्कर का बंदा मिलेगा ही नहीं आपको। राहु देव के यहाँ फिश बनी है। हाँ, ये राहु का माउंट है ना, अगर इसके ऊपर फिश बना है, मछली बनी है, तो वो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। मछली तो सारी ही ऑस्पिशियस है। यहां आम मिलती है, यहां ज्यादातर लोगों की, ये केतु की जगह है, यहां फिश आम मिलती है, मतलब ज्यादातर लोगों को होती है। लेकिन जो केतु है उसका मतलब डिवाइन के साथ है,
उसका मतलब डिटैच है कि बंदा छोड़ रहा है सब कुछ। राहु का मतलब अटैच है। अच्छा, आजकल कोई छोड़ना तो चाहता नहीं है, तो ये है। और गुरुजी हमें अपने जो जो चीजें अच्छी करनी है उसका हम कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कई बार बताते हैं वीडियोस में कि आप यहाँ पे ब्लू कलर के पेन से हाईलाइट कर लो या यहाँ पे ग्रीन कलर के पेन से हाईलाइट कर लो। देखिए, उनका भी फर्क पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है, लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट है। बट यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूस करना चाहिए। जो ये बुध वाला है ना, अगर यहाँ से लाइन यहाँ आ रही है राहु के यहाँ, तो इसका मतलब है कि वो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल होगा, पॉडकास्टर होगा, नाम बहुत होगा, वायरल रील होगी उसकी, इस तरीके की चीजें हैं। सारी चीजों का ग्रहों से ही संबंध है। और गुरुजी इसमें लाइफ लाइन कौन सी है? लाइफ लाइन ये है, ये देखिए, ये वाली जो है ना, हाँ ये शुक्र को घेर रही है, हाँ हाँ। जैसे फेंसिंग हो शुक्रदेव की। तो जैसे आपकी बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक बहुत क्लियर है, हाँ, तो आप 100 साल तक भगवान की कृपा से हो जाएंगे। अब ये नहीं पता मुझे तो खुद का पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहेगा। और अगर इसमें कोई कट हो कहीं पे तो? जहाँ जहाँ कट होता है वहाँ थोड़े समय के लिए आपके बिजनेस को भी प्रभावित करता है और आपकी स्वास्थ्य को भी देखता है, छोटी मोटी बीमारी देता है। और अगर ट्रायंगल बन जाए लाइफ लाइन के साथ, तो वो बताता है कि कितने घर बनेंगे आपके, हाउ मैनी हाउसेज और फ्लैट यू गोइंग टू हैव। अच्छा अच्छा। ओके। ट्रायंगल से ट्रायंगल वो, लेकिन वो ना इसके साथ ही बना होगा, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, फैंस के साथ ही 2 लाइन होगी, ट्रायंगल बना देगा। जैसे आपके अभी 2 दिख रहे हैं मेरे को। इसमें तो कई हैं, इसमें हाँ 2-3 दिख रहे तो उस हिसाब से होता है। फिर ना आप ना सोचते नहीं है कुछ खरीदने से पहले, क्योंकि आपके पीछे बैकअप होती है, और बैकअप तो भगवान ही देते हैं, और तो कोई दे नहीं सकता है। गुरुजी लग्जरी के लिए हम अपने ये शुक्र वाले पर्वत पे दही, परफ्यूम ये सब लगाते हैं, फायदा होता है? ये डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कोई एक एग्जांपल दीजिए तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे कुछ एस्ट्रो गेस्ट आए तो उन्होंने कई बार ये बताया कि जैसे शुक्र लग्जरी, रोमांस और मनी को अट्रैक्ट करता है, तो अगर आप अपने माउंट पे कहीं दही लगा ले या फिर आप कोई नॉन अल्कोहल परफ्यूम वो Oil इत्र based. लगा ले, ऑयल बेस्ड लगाएं। उसका कारण क्या है कि शुक्र और शनि दोस्त हैं, तो जब वो लगाएंगे तो वो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग बनाता है। ये लॉजिक है कि ऑयल शनि को शनिदेव represent है, करता है, परफ्यूम शुक्रदेव का है। खुशबू। लेकिन कोई अच्छी कंपनी का ले, दुबई वगैरह में जाएं, वो आपको सामने बना कर दे देते हैं।